हाँ, तो हम लोग अभी इसके पिछले वीडियो में जो होती है मुक्त मूलक के कुछ नोट्स देखे थे। अब हम लोग पढ़ते हैं मुक्त मूलक का जो होती है, ठीक है, डिफिनेशन पढ़ते हैं, मतलब फ्री रेडिकल का परिभाषा, ठीक है, फ्री रेडिकल का परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो मुक्त मूलक का जो परिभाषा है वो क्या है। उदासीन परमाणु या परमाणुओं का वह समूह होता है जिनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्त मूलक कहलाते हैं। तो डिफिनेशन हो गया उदासीन, ठीक है, उदासीन परमाणु या परमाणु का, ठीक है, परमाणु का वह समूह, ये लिख सकते हैं उदासीन परमाणु या परमाणु का, ठीक है, उदासीन परमाणु या परमाणु का वह समूह जिनके, ठीक है, जिनके पास अयुग्मित, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या कहलाते भाई? मुक्त मूलक जो हैं, ठीक है, मुक्त मूलक कहलाते हैं। ये आपकी हो गई परिभाषा। क्या हो गई? परिभाषा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो होमोलिटिक दो थी बॉन्ड फिशन में हम लोग लिखे थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका और इसका, देखो ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये भी सनलाइट के ही कंटेंट में होता है बेटा। तो बनेगा आपका CH3 और उसके बाद प्लस CH3। हम बोले कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैसे पता करोगे? जैसे मान लो कार्बन है ना, उसके बाद इसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच हैं? 3 हैं, 1 हाइड्रोजन और उसके बाद 2 हाइड्रोजन और इसके बाद 3 हाइड्रोजन। एक आपका देखा इसका इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा, फिर एक, मतलब 4 होता है, 4 बना दिए। एक हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन, तो ये देखो पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में, लेकिन एक तो बचा कि नहीं बचा। यही आपका जो होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे ही बता सकते हैं। और टोटल इसके संयोजी कोष में अगर पूछा जाए तो लिखेंगे मुक्त मूलक जो होती है, मुक्त मूलक के संयोजी कोष में, संयोजी कोष में संयोजी कोष में 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको याद करें, कितने इलेक्ट्रॉन होते भाई? 7, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अब तो ये हो गई इनकी डिफिनेशन। अब हम लोग लिखते हैं इनकी स्ट्रक्चर। क्या लिखते हैं? स्ट्रक्चर मतलब संरचना। देखिए संरचना, ये बात समझ में आ गई बेटा कि मुक्त मूलक उदासीन परमाणु या परमाणुओं का वह समूह होता है जिनके पास होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या कहलाते हैं? मुक्त मूलक कहलाते हैं। अब इनके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, अर्थात इनके संयोजी कोष में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, मतलब विषम संख्या में ही होंगे, जितने भी होंगे, चाहे जितना भी आपका 9 होगा, 7 होगा, मतलब विषम संख्या में आपको मिलेगा। इनकी स्ट्रक्चर्स की बात कर ले तो कार्बन होता है, एक आपका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। इसके पास एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर इसकी बात कर लिया जाए ये और आपका ये बना ले, तो इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा भाई? प्लानर रहेगा। कह रहा है कैसा रहेगा? प्लानर, मतलब इसको हम लोग कहते हैं समतलीय कहते हैं। क्या कहते हैं? समतलीय कह सकते हैं। टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड की बात कर ले तो 1 सिग्मा हुआ, 2 सिग्मा हुआ, 3 सिग्मा हुआ। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात कर ले, हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लिया जाए तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, मतलब sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2। इनके बीच का जो एंगल बनेगा बेटा वो लगभग 120 डिग्री का होता है। कितने का? 120 डिग्री का होता है। इसको याद करें, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा आगे। तो ये होगी आपकी स्ट्रक्चर्स के बारे में।
अब इसके हम लोग जो होती है टाइप्स लिखते हैं ना, मतलब ठीक है, क्लासिफिकेशन जो होती है ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री क्या लिखते हैं, रेडिकल, है ना, मतलब मुक्त मूलक का वर्गीकरण, मुक्त मूलक का वर्गीकरण। देखिए मुक्त मूलक का वर्गीकरण क्या है बेटा, इसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते, देखो अगर CH3 ऐसे मिला तो इसे हम लोग बोलेंगे मेथिल, है ना, फ्री रेडिकल होता है। अगर यही आपकी CH3 हो, CH2 हो जैसे, तो इसे हम प्राइमरीज होती है, ठीक है, प्राइमरीज होती है, फ्री रेडिकल कहते हैं, मतलब 1 डिग्री से डिनोट करते हैं ना। अगर यही CH3 का होल ट्वाइस हो जाए और CH जो होती है इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स होते हैं, मतलब इसे 2 डिग्री से डिनोट करते हैं, ठीक। अगर यही CH3 हो जाए और होल थ्राइस होती है, C आपकी दोती हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखा टर्शियरीज होती है, फ्री, ठीक है ना, रेडिकल होता है, इसे हम 3 डिग्री से डिनोट करते हैं, ठीक। अब लिखते हैं हम लोग स्टेबिलिटी, लिखते हैं क्या लिखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ जो होती है लिखते हैं फ्री, ठीक है, फ्री रेडिकल। कहने का मतलब ये है मुक्त मूलक का स्थायित्व, मुक्त मूलक का स्थायित्व लिखते हैं। अब इनकी स्थायित्व क्या देखें, अगर एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, तो एल्किल ग्रुप बढ़ने के साथ साथ जो होती है इनकी स्टेबिलिटी भी क्या करती है, बढ़ती है। मतलब जितना आपका अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेगा उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या करती है, इंक्रीज करती है। जितना हाइपर कॉन्जुगेशन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए आपका CH3 हुआ, CH3 आपकी होती है, CH2 हुआ, आपका CH3 जो होती है आपका होल ट्वाइस होती है, CH हुआ, फिर CH3 का होल थ्राइस होती है, C हुआ। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका अल्फा हाइड्रोजन इसमें मिलेगा 9 मिलेगा, इसमें कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे, इसमें कितने मिलेंगे 3 मिलेंगे, इसमें क्या मिलेगा 1 कौन है। इसका मतलब ये कम स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, I आपका हो जाएगा। इसका मतलब ये स्थायित्व का जो होती है, स्थायित्व का क्या है, बढ़ता क्रम है ना, मतलब आपका जो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो होती है स्टेबिलिटी है, ठीक। मतलब R की जो होती है, R की संख्या बढ़ने पर, R की संख्या बढ़ने पर जो होती है स्थायित्व जो होती है, स्थायित्व बढ़ता है बेटा। R का मतलब समझे ना, एल्किल ग्रुप होता है। R का मतलब होता है हमारा एल्किल समूह होता है। कौन समूह, एल्किल समूह होता है, ठीक। तो इसमें आपकी हम बोले क्या है, R बढ़ने का मतलब एल्किल ग्रुप बढ़े, मतलब एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, एल्किल ग्रुप बढ़ने का मतलब अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा।